बदकिस्मती पाकिस्तान में फ़लस्तीन की हिमायत में निकलने पे मुकदमे दर्ज हुए। ऐसा भी वक्त आना। मैं कहता हूं शहबाज शरीफ शर्म करो, मोहसिन नकवी शर्म करो, राना सनाउल्लाह शर्म करो, तुम किसी अदालत की भी नहीं मानोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज दो बड़ी ख़बरें हैं। एक लब्बैक का अक्सा लब्बैक मार्च है और दूसरा खान साहब की इद्दत केस में बाइज़्ज़त बरीयत है। इन दोनों पे थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। लब्बैक अक्सा मार्च वक्त की ज़रूरत। 10 महीने हो गए फ़लस्तीनियों पे मज़ालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे। पाकिस्तान में इक्का दुक्का जमातों ने एहतजाज किया छोटा मोटा। मिन हैसुल कौम जिस तरह का एहतजाज पाकिस्तान से होना चाहिए था बदकिस्मती से नहीं हुआ। उसमें हम सब बराबर के शरीक हैं। हमारी क़यादत जो इस वक्त बैठी हुई है वो भी उन्होंने भी आंखें बंद की हुई हैं। उस जुल्म के ख़िलाफ़ उनकी आवाज़ भी नहीं निकलती, इसलिए कि उन सब को अपनी अपनी कुर्सियों का डर है, इक़्तिदार का ख़तरा है कि हमारे हाथ से इक़्तिदार न चला जाए। दुनिया की हर बदनामी और हर रसवाई ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। ये लानत का तौक गले में डालने के लिए तैयार हैं, इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बाइज़्ज़त रास्ता हक़ के साथ खड़े होने का, गर्दनें कटवाने का, यजीद के ख़िलाफ़ मैदान में निकलने का, वो हमारे सियासतदान किसी सूरत भी इसके लिए तैयार नहीं। जिन पे अरबों खरबों के इल्ज़ामात थे उनको दो दला के कुर्सियों पे बिठा दिया गया और बता दिया गया कि जो कहेंगे वो बोलना है, जो कहेंगे नहीं बोलना नहीं बोलना। और मैं पहले भी उस दिन हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी साहब से मुलाकात में जो क्लिप आया था आपके पास, उसमें कह चुका हूँ कि बदकिस्मती पाकिस्तान में फ़लस्तीन की हिमायत में निकलने पे मुकदमे दर्ज हुए। ऐसा भी वक्त आना था। अब फ़कीर ने उस दिन उनसे भी अर्ज़ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि उनका आज फैज़ाबाद की तरफ धरना बढ़ रहा है, मार्च बढ़ रहा है और बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में अफराद रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कुर्ब जवार के शहरों से उसमें शरीक हैं। अल्लाह ये जज्बा मुसलमानों का सलामत रखे और अपने भाइयों का दर्द महसूस करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। पुलिस रास्ते में रुकावटें लगा के खड़ी हुई है, लेकिन वो रुकावटें हटाते हुए आ रहे हैं। जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी वो फैज़ाबाद में होंगे। कोशिश बहुत की गई उनको रोकने की, बहुत बहाने लगाए गए। देखो हमने इमरान खान को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी, देखो हमने जमात इस्लामी का भी कैंसिल कर दिया, आप भी बाज आ जाएं। उन्होंने कहा हमें तुम्हारी गंदी सियासत से इस वक्त कोई लेन देन नहीं है, हम तो गज़ा के मुजाहिदीन, शहीदों, छोटे छोटे बच्चे जो ज़िबा किए जा रहे हैं उनके लिए निकल रहे हैं, उनकी तुम्हें क्या तकलीफ़ है ना निकलने देने की। तो अभी ये मामलात चल रहे हैं, सड़कों पे हैं। देखें अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। आखिरी हक़, आखिरी फतह हक़ की होगी और हक़ ही गालिब आएगा। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आएँ तो उसके सामने तमाम फोर्सेस, तमाम कुव्वतें हाथ बांध के खड़ी हो जाती हैं। बस कौम के निकलने की ज़रूरत है। कौम बदकिस्मती से हमारे ज़मीर मुर्दा हो गए, मर रही है बिजली के हाथों। लाखों रुपए के बिल, एक रेडी वाले का 35-40 हज़ार का बिल, 60 हज़ार का बिल, छोटे से 10 हज़ार तनख्वाह लेने वाले का 60 हज़ार का बिल। और हुक्मरान इतनी सख्त गर्मी में, जब लोग बिजली की लोड शेडिंग और बिजली की महंगाई की वजह से घरों में पंखा भी नहीं चला सकते, ये कोट पैंट पहन के फिर रहे। इन्होंने कल अपना इजलास, नून लीग का इजलास बुलाया मरी में। बड़े मियाँ साहब चूँकि उनका दिल नहीं लगता लाहौर में, वो अक्सर ये मौसम मरी में गुजारते हैं। अब पंजाब की वज़ीर आला साहबा भी, मरीम साहबा भी वहाँ मरी में होंगी और शहबाज शरीफ साहब भी, जिन्होंने कौम से एक पंखे का हक भी छीन लिया है, वो खुद मरी में इजलास करते हैं और एयर कंडीशन हालों में पेंट कोट पहन के जाते हैं, अवाम का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अवाम कल अनाम निकलने के लिए तैयार नहीं। निकले बगैर कभी आपको हक नहीं मिलेगा। आज जिस तरह लब्बैक वाले गज़ा के लिए निकले हैं,
अगर पाकिस्तानी अवाम बिला इम्तियाज सब जो भी हैं ये सब निकल आते बिजली के ख़िलाफ़, तो अब तक बिजली की कीमतें इस तरह हमारे सर पे अजाब बन के नाजिल ना की जाती हैं। अजाब बना के इस वक्त हर रोज़ ख़बर सुनते हैं 7 रुपये पर यूनिट, 8 रुपये पर यूनिट, 6 रुपये पर यूनिट, पता नहीं कहाँ जाके ये दम लेंगे। तो दुआ ही है अल्लाह ताला गज़ा के मुजाहिदीन को फतह नुसरत अता फ़रमाए। और ये हमारे मुजाहिद जो निकले हुए हैं रोडों पे हैं, फैज़ाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, ये अपने मकसद में कामयाब होके आए। आलमी मीडिया का ज़मीर भी जाग जाए, आलमी हुक्मरान जो बैठे हुए हैं उनका ज़मीर भी जाग जाए। वो फ़िरौन बने बैठे हुए, कोई यजीद का किरदार अदा कर रहा है, कोई फ़िरौन का किरदार अदा कर रहा है, कोई नमरूद का। बच्चों को ज़िबा करना नमरूद और फ़िरौन का काम था। युज़ब्बिहून अब्नाकुम व यस्तहयून निसाकुम, बच्चों को ज़िबा करते थे, औरतों को जिंदा छोड़ते थे, लड़कियों को। जुल्म की इंतहा जो उन्होंने की आज हमारे हुक्मरान कर रहे। ये इंशाअल्लाह इस पे कल भी गुफ्तगू करेंगे, इस गज़ा वाले मसले पे। रात जो कुछ भी इसका रिज़ल्ट होगा उसकी ताज़ा तरीन जो अपडेट्स होंगी इंशाअल्लाह उससे आपको आगाह करेंगे। आप सबसे दरख्वास्त है कि ख़बरें ये चल रही हैं कि फायर वाल लगाई हुई है। हमारे जैसे जो बोलने वाले लोग हैं उनके अकाउंट लिमिट, उनको एक लिमिटेड हद तक दिखाया जा रहा है, बंद किए हुए हैं, रोके हुए हैं। वही हमारे क्लिप जो 2-2, 4-4 लाख, 7-7, 8-8 लाख पे पहुंचते थे, आज वो 2-4 हज़ार से आगे नहीं जाने दिए जा रहे। एक मंसूबे के तहत सोशल मीडिया पे बहुत सारी पाबंदियां लग गई हैं, बहुत सारी लग रही हैं। आप इसका मुकाबला करने के लिए हमारा भरपूर साथ दें। ज़्यादा से ज़्यादा जब भी कोई वीडियो आती है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब तो आपने किया ही हुआ है, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें ताकि पैगाम दूर दूर तक पहुंच सके। पाकिस्तान की तारीख का कहूं या इस्लामी तारीख का कहूं, एक बदतरीन केस जो इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ इद्दत निकाह केस बनाया हुआ था, इद्दत पूरी होने से पहले निकाह कर लिया। 6 साल वो खावर माने का मज़े करता रहा, 3.25 साल प्राइम मिनिस्टर हाउस में मज़े लूटता रहा, और तमाम मराआत और तमाम प्रोटोकॉल इंजॉय करता रहा। उसे नज़र नहीं आया कि मेरी बीवी खान साहब से निकाह कर बैठी है, मैं अपनी गैरत का मुजाहरा करूँ ना हूँ यहाँ। और जब खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, हालात ने पलटा खाया, हवाओं का रुख बदला, तो खावर माने का साहब को भी मैदान में उतार दिया गया। पहले किसी नामालूम आदमी ने दरख्वास्त दी, भाई तेरा क्या ताल्लुक़ है। फिर उनको ख्याल आया कि इससे अदालत कहेगी तेरा क्या ताल्लुक़ है इस केस से भाई, तो फिर खावर माने का साहब को लाया गया कि आप मैदान में आए। खावर माने का ने फिर जो गंद किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर करके अदालत में, आज वो छुपता फिर रहा है, शर्म से मुंह छुपाता फिर रहा है। अदालत में उसने गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की और वकीलों ने उसकी ठुकाई की। उसके बाद उसको गार्ड मिल गए, उसके साथ मुहाफ़िज़ दस्ते आने शुरू हो गए, प्रोटोकॉल मिल गए। आज फिर जब इतना बड़े, अच्छा फिर वो क्या करता रहा, जिस दिन फैसला आना था उस दिन उसने शोर डाल दिया कि ओ हो ये जज साहब मेरा फैसला न सुनाए, ये केस किसी और को ट्रांसफ़र किया जाए। इतना गंदा केस कि राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ और इस तरह के सारे बड़बड़ करने वाले मानते हैं कि इस केस की वजह से पाकिस्तान की बाइज्जत ख़वातीन ने हमारे खिलाफ वोट दिया, वो गुस्सा कर गए। ऐसे केस कभी अदालतों में नहीं आए थे, ना अदालतें इनको एक्सेप्ट ही नहीं करती थीं, लेकिन करवाया गया, डंडे के ज़ोर पे करवाया गया। आज जज साहब ने उस केस को उड़ा दिया है और सज़ा भी ख़त्म कर दी है, बाइज्जत बरी कर दिया है बुशरा बीबी और इमरान खान को, और उनके रिहाई के आर्डर जारी कर दिए। वकला रिहाई के आर्डर लेकर अडयाला जेल पहुंचे, उधर से नैब के करिंदे आके उन्होंने तोशाखाना केस में फिर गिरफ्तारी डाल दी। मैं कहता हूं शहबाज शरीफ शर्म करो, मोहसिन नकवी शर्म करो, राना सनाउल्लाह शर्म करो। तुम किसी अदालत की भी नहीं मानोगे, तुम्हारे बाप का राज है पाकिस्तान में,
जब तुम किसी अदालत का हुक्म भी नहीं मानोगे तो कल सारा कुछ ये भुगतना पड़ेगा, फिर चीखोगे, फिर चिल्लाओगे, फिर अदालतें याद आएंगी और वक्त तुम्हारा तुम्हें भी पता चल चुका है कि ख़त्म हो गया। खबरें और अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि मियाँ बरादरान कल या परसों मीटिंग करके मरी में असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला करने की तरफ जाएंगे। मियाँ साहिबान किसी सूरत भी इस तरफ नहीं जाएंगे कि सारा मैंडेट जो छीना हुआ है जालसाजी से वो तहरीक इंसाफ को वापस हो जाए और वो हुकूमत में आ जाए। इसी तरह वो चाहेंगे नए इलेक्शन हो, ये असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं, क्योंकि जरदारी साहब भी हालात को बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं। उन्होंने भी देख लिया हवाओं का रुख बदल रहा है। मियाँ बरादरान हुकूमत में बहुत बुरी तरह नाकाम हुए आके अवाम झोलियाँ उठा उठा के बद दुआएँ दे रहे हैं, मजदूर बद दुआएँ दे रहे हैं, मुलाजिम बद दुआएँ दे रहे हैं, तनख्वाहदार तबका बद दुआएँ दे रहा है, गरीब बद दुआएँ दे रहा है। हुकूमत चल नहीं सकी उनसे तमाम तर सहूलतों के बावजूद। काजी और इलेक्शन कमीशन की पूरी सहूलतकारी के बावजूद भी मियाँ बरादरान बुरी तरह नाकाम हुए। अब वो मियाँ बरादरान ये चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके जान छुड़ाएं, अगर उनमें थोड़ी बहुत भी अगर सियासी गैरत मौजूद है तो ये मेरा जुमला ज़रूर याद रखें। लेकिन अगर है ही नहीं तो फिर इससे भी घटिया और नीचे गटर में उतरेंगे। अदालतें छोड़ रही हैं, अदालत के फैसले पे 8 जजों ने नहीं 11 जजों ने फैसला तुम्हारे खिलाफ दे दिया और उनमें से अक्सरियत तुम्हारे हामियों की थी, उन पे एतराज़ कर रहे हैं। और एतराज़ कौन कर रहा है? अज़मा बुखारी एतराज़ कर रही है, मजाक उड़ा रही है अदालतों का। अतात सारा मजाक उड़ा रहा है, ख्वाजा आसिफ मजाक उड़ा रहा है। अब पिछले दफ़ा भी अताब बंदयाल की अदालत के ख़िलाफ़ भी मरियम ने बाहर जुलूस निकाला था और कुत्ता कुत्ता हाय हाय के नारे लगाए थे। अदलिया ने बर्दाश्त का मुजाहरा किया। इस दफ़े फ़कीर की दरख्वास्त ये है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इन सब डाकुओं को पकड़े जो अदलिया के 8 रुकनी 11 रुकनी 11 जजों के फैसले के खिलाफ भौंक रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, अदलिया के परखचे उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने जुलूस निकलवाया अदलिया के फैसले के खिलाफ। चंद इकट्ठे करके टाउट और एजेंट और मजदूर कल इस्लामाबाद की सड़कों पे, जिन पे जलसा करने की इजाज़त नहीं, गजा की हिमायत में भी निकलने की इजाज़त नहीं, महंगाई के खिलाफ निकलने की इजाज़त नहीं, सियासी जमात को अपने हक का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। उन्हीं सड़कों पे मुस्लिम लीगी गुंडे जो अदलिया के खिलाफ बकवास कर रहे थे और 8 जजों की तस्वीरें जला रहे थे, उनको प्रोटोकॉल मिला हुआ था। इसको कौन पूछेगा? अदलिया की जिम्मेदारी। कोई जज गैरत का मुजाहरा करे सुप्रीम कोर्ट में से इनके खिलाफ सू मोटो ले और इन सब पे हत्के इज्जत तौहीन अदालत का कानून लागू करके इनकी वजारतें ख़त्म करे, वगरना ये पूरे मुल्क का भट्ठा बिठा जाएंगे, पूरे मुल्क के आइन का मजाक उड़ाएंगे, पूरे मुल्क की अदालतों का मजाक उड़ाएंगे। अदालत ने सनम जावेद को छोड़ा, FIA वाले फिर पकड़ के ले गए इस्लामाबाद में। इससे ज़्यादा और शर्मनाक क्या हो सकता? अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के रिहाई के आर्डर जारी किए, वहां जाके जेल में जाके नैब वालों ने नए केस बना दिए और नए केसों में गिरफ्तारी डाल दी। दुनिया मजाक नहीं उड़ाएगी अदालतों का? क्या दुनिया देख नहीं रही कि पाकिस्तान के हुक्मरान अदालतों के साथ क्या कर रहे हैं? फिर लोग कहते हैं कि बंदे के पुत्र बनो, तो फिर कहते हैं जी देखो हमारे ज़ाती मामलात में मुदाखलत है। वैसे कोई पैसा दिखाएं ना, डॉलर दिखाएं, तो फिर जूतियाँ चाटने तक जाते हैं, बूट चाटने तक जाते हैं उनके। अगर वो कहें इंसाफ करो, जुल्म ख़त्म करो, फिर कहते हैं देखो जी गैर मुल्की मुदाखलत हो रही। तो इंसान के बच्चे बनो, ये जुल्म बंद कर दो। अवाम मजाक उड़ा रही है, अवाम लाखों की तादाद में खान की रिहाई का सुन के सड़कों पर निकल आई। आप अब फिर जब दोबारा उसे गिरफ्तार करके जेल जाके गिरफ्तार करके नए पर्चे बनाएंगे, कोई मानेगा नहीं आपका और आप अपनी सियासत का बेड़ा गर्क करते जाएंगे। जो थोड़ी बहुत रह गई थी उसका भी सत्यानाश कर लेंगे। तो अदलिया की जिम्मेदारी है, जिस तरह अदलिया मैदान में खुम ठोक के मैदान में आ गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस
लाहौर हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिस तरह मैदान में आ गए हैं, इससे लगता है, दिल कहता है कि पाकिस्तान के ग़ुलामी का दौर ख़त्म होने वाला है। आज़ादी की सुबह इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुलू होने वाली है। अल्लाह इस मुल्क पे रहम फरमाए, हालात ठीक फरमा दे, मुल्क को इस्तेहकाम अता फरमा दे।